इसके लिए विभागीय आवेदन दिया गया है सर कि नहीं दिया गया है? नहीं, अब शुरू हम लोग कर रहे हैं, समझिए। इसके लिए आप अभी शुरू किया हाँ, है? शुरू कर रहे हैं, आज से शुरुआती दिन समझिए। इमरजेंसी हो जाए, अगर कहीं आग लग जाए, भगवान न करे ऐसा हो, अगर कहीं आग लगने की घटना हो जाए, या अगर कहीं कोई ऐसा व्यक्ति बीमार पड़ जाए जो बिल्कुल अशक्त हो, तो वहाँ पर एम्बुलेंस जाने की व्यवस्था नहीं है। व्यक्तिगत भी प्रयास करेंगे और यहाँ से हम लोग सभी दल के लोग जनप्रतिनिधि मिल करके प्रतिनिधि मंडल बना करके हम लोग बात करेंगे। जाम से मुक्ति के लिए और आवागमन को सुगम बनाने के लिए एक बाईपास निर्माण की व्यवस्था की। इस्लामपुर भी रिंग रोड के रूप में स्थापित हो जाएगा, जिससे सब लोग का विकास होगा, आने जाने में सुगम होगा। ड्रीम शक्ति है, इस्लामपुर का जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसको कनेक्टिविटी जोड़ने का प्रयास किया गया। दूसरा चीज़ है कि जब यहाँ संख्या बढ़ता है, आबादी भी इसका काफ़ी बढ़ा हुआ है, कई स्कूल हैं, अस्पताल हैं, अच्छे अच्छे अस्पताल हैं, कॉलेज भी हैं यहाँ, तो उसके वजह से छात्रों की संख्या भी अन्य बाज़ारों की तुलना में यहाँ ज़्यादा है। प्रायः यह देखा जाता है कि यह बाज़ार चल भी नहीं पा रहा है, रेंग रहा है। आप जब भी निकलते हैं, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए, अगर कहीं आग लग जाए, भगवान न करे ऐसा हो, अगर कहीं आग लगने की घटना हो जाए, या अगर कहीं कोई ऐसा व्यक्ति बीमार पड़ जाए जो बिल्कुल अशक्त हो, तो वहाँ पर एम्बुलेंस जाने की व्यवस्था नहीं है, और वहाँ पर अग्निशमन की गाड़ी को भी पहुँचने में शायद बहुत समय लग जाएगा, तब तक ये सारा चीज़ जलकर राख हो जाएगा। उसका क्या कारण है? कारण एक है कि एकमात्र सड़क है जिसके माध्यम से बाजार में आने जाने का सुगम व्यवस्था है, यह पटना गया मार्ग। आप देखते हैं कि हमेशा यह जाम रहता है, यह महाजाम की स्थिति है। ऐसा एक दिन भी नहीं, लगन की बात छोड़ दीजिए, ऐसा एक दिन भी नहीं है जिस दिन यहाँ पर जाम की समस्या हम लोग नहीं झेलते हैं इस्लामपुर। खास करके तब जब स्कूल बंद होता है, रोज जब स्कूल टूटता है और बच्चे जब रोड पर निकलते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल चलता है, और जब सड़क जाम होती है गर्मी के दिन में, जो उन बच्चों की स्थिति बनती है, उससे शायद ही कोई मानव होगा जिसका हृदय छलनी नहीं होता। तो हम लोगों ने यह महसूस किया कि इस्लामपुर को जाम से मुक्त कराना आवश्यक है। इस्लामपुर को जाम से मुक्त कराने के लिए ही हम लोगों ने इस मुहिम को शुरू किया। हम यह कह सकते हैं कि इस्लामपुर से जाम के मुक्ति के लिए सरकार ने अपने लेवल पर जरूर पहल किया। इस्लामपुर का पश्चिमी बाईपास इस बात का प्रमाण है कि सरकार को जो फीडबैक मिला होगा, उसके आधार पर उन्होंने इस्लामपुर को जाम से मुक्ति के लिए और आवागमन को सुगम बनाने के लिए एक बाईपास निर्माण की व्यवस्था की, जिसमें काम लगा हुआ है। लेकिन आप सब इस्लामपुर के लोग हैं और यहाँ पर आप पत्रकारिता कर रहे हैं, फिर भी आपको हमसे बेहतर इस्लामपुर के भौगोलिक बनावट की जानकारी है कि जिस तरफ से बाईपास बन रहा है, सरकार के सामने जो प्रस्ताव गया होगा, उसमें गया होगा कि इस बाईपास के निर्माण हो जाने से पटना और गया के बीच में जाने वाले लोगों को सुगम मार्ग मिल जाएगा और इस्लामपुर को जाम से मुक्ति मिलेगी। लेकिन सच्चाई इससे परे है। वो इस्लामपुर के चंद गांव के लिए इस्लामपुर पश्चिमी बाईपास सुगम हो सकता है। इस्लामपुर का जो बनावट है, भौगोलिक बनावट, इसमें इस्लामपुर बाजार से लगभग 20 किलोमीटर पूरब तक इस्लामपुर और मात्र 2 से 3 किलोमीटर पश्चिम इस्लामपुर। पश्चिमी बाईपास से जहानाबाद और गया जाने वाले लोगों को सुगमता तो प्राप्त होगी, लेकिन जिनको बाजार क्षेत्र में आना है उनके लिए वह मार्ग भी सुगम नहीं होगा। बाजार को जाम से मुक्ति नहीं मिल सकती। जी से, विजय विश्वकर्मा जी से और नगर के भाजपा के अध्यक्ष जी से, तमाम लोगों और कई लोग से विचार विमर्श करके हम लोगों ने ये प्रश्न और ये सवाल उठा रहे हैं आप लोग के बीच में। यह विस्तार से इसका श्रीनिवास जी ने सारी बात आप लोग को रख दी है। हम समझते हैं कि सब बात आ गया है। अब इसमें ये है एक बात कि इसके विभागीय मंत्री विजय सिन्हा जी हैं और हम माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत भी प्रयास करेंगे और यहाँ से हम लोग सभी दल के लोग जनप्रतिनिधि मिल करके प्रतिनिधि मंडल बना करके हम लोग बात करेंगे। माननीय मंत्री जी से भी बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी कल आ रहे हैं, वहाँ भी हम लोग प्रयास करेंगे। एक आवेदन हम लोग तैयार कर दे रहे हैं, सब मिल करके
जो वहाँ तक उन तक पहुँचे। और निश्चित रूप से जो पथ निर्माण विभाग के मंत्री हैं माननीय आदरणीय श्री विजय सिन्हा जी से हम लोग व्यक्तिगत भी मिल करके और प्रतिनिधिमंडल भी मिल करके उठाएंगे। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि यह जो इस्लामपुर का जो भौगोलिक बनावट श्रीनिवास जी ने कहा ही कि मात्र 5 किलोमीटर पश्चिम है और इधर 20 किलोमीटर तक है। तो 20 किलोमीटर का जो यातायात है, जो बोझ है, और हम स्टेशन भी जाना चाहते हैं तो आज कोई कनेक्टिविटी न रहने के कारण सीधे ये बेन पथ से आकर के इस्लामपुर होकर के वो संकीर्ण रास्ता से जाते हैं, हमेशा जाम के में पड़े रहते हैं, हमेशा ट्रेन छूटता है। हालांकि हम लोगों ने उसका प्रयास किए हैं, जो कुछ चौड़ीकरण तो हो रहा है, तो जल्दी ये हो जाएगा, लेकिन फिर भी यदि कनेक्टिविटी हो जाता है तो सब कुछ सुगम होगा। हम लोग भ्रमण करते रहते हैं, खास के लगन के दिनों में जब मैं खोदागंज से आता हूँ और पूरब जाना है जैतीपुर तो इस्लामपुर होके हमको जाना पड़ता है। यदि यह कनेक्टिविटी बन जाएगी, बाईपास पूर्वी बाईपास बन जाएगा तो हम लोग उधर से ही ले लेंगे, शॉर्ट रास्ता होगा, दूरी कम हम लोग का होगा। इस तरह से सब कोई परेशान हो रहे हैं, लेकिन इस बात को नहीं उठाया जा रहा था। तो हम लोगों ने विमर्श किया कि यह बात को समय रहते सरकार के पास रखनी चाहिए। और ख़ास के हम अभी सत्ता दल में हैं, तनवीर जी हैं, मुखिया जी हैं, श्रीनिवास जी भी हैं, और हम लोग माले के नेता के भी बुलाए थे, उमेश पासवान जी के किसी कारण से नहीं आए। हम लोग आरजेडी वालों को भी बुलाए थे, तो वो लोग कहें कि राजगीर में मेरा कार्यक्रम चल रहा है इसलिए नहीं आए। यह हम लोग सब मिल के करना चाहते हैं, इसलिए कि ये जनहित का सवाल है, सबके हित के लिए है और सबको प्रयास करना चाहिए। सबसे हम अपील करते हैं सभी जनप्रतिनिधियों को कि सबके प्रयास किया जाए तो निश्चित रूप से यह कार्य होगा। यह कार्य होने से इस्लामपुर का काफ़ी विकास होगा। एक तरह से इस्लामपुर का रिंग रोड हो जाएगा, पश्चिम से बन रही है और इधर से हो रहा है। रांची जैसे शहरों में भी रिंग रोड है, पटना में भी जो सरकार विकास की है उसका मतलब जो मैरिन ड्राइव बनाया गया है, इधर से उधर से चारों पट्टी रिंग रोड के रूप में हो जाता है। इस्लामपुर भी रिंग रोड के रूप में स्थापित हो जाएगा, जिससे सब लोग का विकास होगा, आने जाने में सुगम होगा। जहां आने जाने का रास्ता सुगम है, गाड़ी घोड़ा आराम से चल सकता है, सब चीज़ के लिए आराम है। हमारे बीमार होने पर सुगम से लोग नहीं पहुंच पाते हैं हॉस्पिटल में, हमारा यातायात में काफ़ी कठिनाई हो रही है, बच्चों लोग को पढ़ने में समय पर जाने में दिक्कत हो जा रहा है। अभी श्रीनिवास जी बता ही रहे थे कि पटना रोड में जो स्कूल है, सब बच्चे लोग जब छूटते हैं और जाम में धूप में मतलब भूखे प्यासे पड़े रहते हैं तो सबको ममता लगता है बच्चा के प्रति। तो इस तरह के यदि रिंग रोड हो जाएगा तो हम लोग का पूर्वी बाईपास से तो बहुत इस्लामपुर के लिए बहुत बेहतर होगा और एक अच्छा विकास का काम होगा। हम सबको लगना चाहिए, इसमें आपकी भी भूमिका अहम है। आप सब आए हैं, पत्रकार मीडिया के साथियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। हमारे साथ जो भी जनप्रतिनिधि आए हैं, सुरेंद्र मुखिया जी, श्रीनिवास जी और तनवीर आलम साहब, विजय विश्वकर्मा जी, सीतानी पांडे जी और हमारे सतेंद्र जी भाजपा नगर अध्यक्ष, बंटू सिंह कोविल के सभी लोग जो हैं, तमाम लोग को मैं आभार प्रकट करता हूँ। और हम चाहेंगे कि तनु जी भी इस बात को अपना रखें। कल कार्यक्रम है और वहाँ तक मुख्यमंत्री तक पहुँचाया जाए। सुरेंद्र बाबू हैं, इसके लिए विभागीय आवेदन दिया गया है सर कि नहीं दिया गया? नहीं, अब शुरू हम लोग कर रहे हैं, समझिए। इसके लिए आप अभी शुरू किया? हाँ, शुरू कर रहे हैं, आज से शुरुआती दिन समझिए। यह बात सही है कि पश्चिमी बाईपास बनने से पटना से गया और राजगीर जाने में गाड़ियों को सुविधा मिले, पर इस्लामपुर की जो मुख्य आबादी है 20 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ पूरब और दक्षिण, डेले बकौल तमाम लोगों को पटना जाने के लिए, गया जाने के लिए या राजगीर जाने के लिए या एक स्टेशन जाने के लिए फिर बाजार का ही सहारा लेना पड़ेगा, पतले गली का, पतले रोड का। फिर जाम का समस्या उनके साथ रह जाएगा। इस्लामपुर के 80% आबादी को फिर जाम के समस्या से लड़ना ही पड़ जाएगा। इसलिए पूर्वी बाईपास बनना इस्लामपुर के ये में और जनहित में काफ़ी आवश्यक है। और बाकी बातें हमसे पहले बड़े भाई श्रीनिवास शर्मा जी ने और महेंद्र जी ने तमाम बातें रखी दी है, तो हम समझते हैं कि आप लोग के माध्यम से भी
सरकार तक बातें पहुंचेंगी और हम लोग भी प्रयास करेंगे। धन्यवाद। सरिंदर मुखिया जी हैं, जो प्रमुख हैं पूरे इस्लाम खंड पंचायत समिति के। हम निवेदन करेंगे कि ये भी प्रेस की वार्ता के माध्यम से अपनी बात को रखें। इस जनहित कार्यक्रम में सभी पत्रकार, प्रिंट मीडिया के लोगों, उपस्थित जनता प्रतिनिधियों को सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं कि हम लोगों ने मिलकर जनहित की योजना को, जो इस्लामपुर की ड्रीम शक्ति है, इस्लामपुर का जो पिछड़ा हुआ इलाका है, उसको कनेक्टिविटी जोड़ने का प्रयास किया गया। दूसरी बात, जो माननीय श्रीनिवास जी ने, महेंद्र सिंह यादव जी ने, तनवीर आलम ने सारी बातों को बता दिया है। लेकिन मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है राजगीर के विकसित राजगीर बनाने के लिए, और नालंदा को उसके बाद सिलाव को जोड़ने के लिए, जो रास्ता इस्लामपुर से नालंदा जाती है, उसको कनेक्टिविटी अच्छा नहीं मिलने के कारण उस रोड के विकास कम हो रहा है। और आने वाला समय में जो हवाई अड्डा बिहार शरीफ में बनने वाला है या राजगीर में बनने वाला है, उस हवाई अड्डा की कनेक्टिविटी ऊंचा होगा और पूर्वी और दक्षिणी इस्लामपुर को फायदा होगा। धन्यवाद। विजय विश्वकर्मा जी हैं।